वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 133 पे। पेज संख्या है हमारा 320। अब तक हमने श्रवण किया कि श्री मन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कृष्ण महिमा कृष्ण गुण कृष्ण तत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते करते काम गायत्री और फिर भगवान के जो काम गायत्री के अंदर जो 24.5 चंद्र हैं उनके विषय में वर्णन किया। तो उसको क्या बता रहे हैं, कह रहे कि भगवान का जो मुख कमल है, जो मुख चंद्र है, वो क्या है, वो सबका राजा है। और राजा का जो सिंहासन होता है वो सिंहासन क्या है, भगवान का शरीर ही कृष्ण वपु सिंहासन है। वो जो शरीर है वही क्या है, उस कृष्ण वपु रूपी सिंहासन पर ये जो मुख चंद्र है ये विराजमान है। और क्या करता है, विराजमान होकर सब पे शासन करता है। अर्थात जो बाकी के जो 23.5 चंद्र हैं उन पर ये शासन करता है। वो क्या श्रवण किए थे, एक भगवान का मुख चंद्र, दूसरा भगवान का बाया कपोल चंद्र, तीसरा भगवान का दाया कपोल चंद्र, चौथा चंदन बिंदु चंद्र
5वें से 14 तक के हाथों के जो 10 नख हैं ये नख चंद्र। 15 से 24 तक पाँव के जो 10 नख हैं ये नख चंद्र। फिर ललाट का आधा चंद्र। इस प्रकार ये 24.5 चंद्रों के समाज को लेकर क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण मुख चंद्रमा, जो श्री कृष्ण का मुख जो चंद्र राज है, द्विज राज है, वो क्या कर रहा है, श्री कृष्ण के देह रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है। अब ये राज्य कर रहा है तो राज्य के कोई सिपाही होंगे, कोई सैनिक होंगे, कोई मंत्री होंगे। तो यहाँ पर हमने सुना था कि इन राजा के भी 2 मंत्री हैं। वे 2 मंत्री क्या हैं, भगवान के 2 सुंदर नयन, जो क्या करते हैं, लावण्य केली सदन, जो लावण्य के पूरे सदन मतलब जो आवास स्थान है, तो इनके 2 ये मंत्री हैं। और राजा क्या करता है, राजा के जो कानों में जो मकर कुंडल है, उनके साथ ये विलासी राजा क्या करता है, उनको नचाता रहता है। और नेत्र कैसे हैं, लीला कमल के जैसे। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की जो भ्रूण है, जो भुहें हैं, वो धनुष के समान है। और उन धनुष में कह रहे बाण कौन है, बाण है भगवान के नेत्र। और जब बाण पे, धनुष पे जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, रस्सी बांधते हैं, तो क्या है, धनुर्गण दुई कान, ये दोनों कान क्या है, इन पर क्या किया, कह रहे इन कानों तक विस्तृत नेत्र रूपी बाणों के द्वारा लक्ष्य करते हैं। किसको लक्ष्य करते हैं, कह रहे नारी मन लक्ष्य बिंधे ताए। ये जो गोपियां हैं, ये नारी जो हैं, इन गोप नारियों के मन को, मन रूपी लक्ष्य को बींधते हैं। इस प्रकार भगवान के मुख चंद्र की अनेक अनेक शोभा को श्रवण कर रहे थे। और यहाँ पर कह रहे थे कि अभी जो ब्रह्मा जी हैं, इन ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मैं किस प्रकार से इन 2 आँखों के द्वारा भगवान का जो सुंदर सौंदर्य है, जो माधुर्य है, इसको मैं कितना पान कर सकता हूँ। इसको तो पान करना संभव नहीं हो रहा, और जितना पान करने की चेष्टा करता हूँ उतनी क्या होती है, उतनी मेरी तृष्णा, उतना मेरा लोभ 2 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए बड़ा दुखी होता है। जब दुखी होते हैं तो दुखी होकर क्या करते हैं, जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा जी हैं, उनको दोष देने लगता है। दुखे करे विधिरे निंदने। इसी दुख के कारण ये ब्रह्मा जी जो हैं, सृष्टिकर्ता जो हैं, इन्होंने क्या किया, जब सृष्टि करी, इनको सृष्टि करना आता ही नहीं। भाई इतना सुंदर भगवान का रूप, इतना सुंदर माधुर्य है, अब मैं पान करूँ भी तो कैसे करूँ, ये 2 आँख दे दी, 2 आँख से पान करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, अभी जो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही तो अभी रोष आ रहा है। अब रोष आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये भाव भी कितना उच्च अवस्था का, कहते हैं भाव किसका है, गोपियों का जो भाव है। तो अभी हम आ चुके हैं प्यार संख्या 133 पे। ना दिलेक लक्ष्य कोटि, सबे दिला आखी दूटी, ताते दिला निमिष आछंदन, विधि जड़ तपोधन, रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य सृजन। कह रहे हैं ना दिलेक लक्ष्य कोटि, लक्ष्य कोटि मतलब, कोटि मतलब करोड़ों, लक्ष्य मतलब लाखों। ये जो लाखों करोड़ों क्या किया, ना दिले, उसको प्रदान नहीं किया। क्यों, जब कृष्ण का मुख देखने वाला अभी उस अमृत का, उस माधुर्य का पान नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो रहा, वो असंतुष्ट हो जाता है। जब असंतुष्ट होता है तो वह सोचता है, क्या सोचता है कि विधाता ने मुझे लक्ष्य कोटि, लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी। 2 आंखें की करीब पान, भैया 2 आंखें दे रखी है, इन 2 आंखों से मैं कितना पान कर सकता हूँ। और ये जो 2 आंखें दी हैं, इन 2 आंखों में भी क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ताते दिला निमिष आछंदन। अब इन 2 आंखों पे भी पलके दे दी। ये क्या करती हैं,
जब वे पलक झपकती हैं तो पलक झपकने के कारण स्थिति कैसी होती है, बड़ी विचलित हो जाती है। और क्या होता है, भगवान के जो मुख कमल है, भगवान का जो अधरामृत है, भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान के जो सुंदर सुंदर गाल हैं, वो हिलते हुए मकर कुंडल हैं, तो कह रहे मैं उनको पान नहीं कर पाता हूँ, भगवान के मुख को लगातार देख नहीं पाता हूँ। इस तरह क्या करते हैं, विधि जड़ तपोधन रस शून्य तारमन। इस तरह वो बड़ा विधाता को कोसता है। किसको कोसता है, जिसने सृष्टि करी। कह रहे भैया ये विधाता कैसा है, विधि जड़ तपोधन, ये जड़ है, इसको कुछ आता नहीं है। ब्रह्मा जी को भी क्या कहता है, जड़ है, मूर्ख है। और क्या करता है, तपोधन, तपस्या में लगे रहते हैं। और तपस्या करते करते क्या हो गया, इनका मन रस शून्य हो गया, शुष्क हो गया, इसलिए इन्हें नहीं आता। और क्या करें, ना ही जाने योग्य सर्जन, कि किस प्रकार से अच्छी तरह से सृष्टि की जाती है, इनको पता नहीं है कि किसी वस्तु को कहाँ रखना है, कौन से उचित स्थान पर रखना है, कह रहे इनको पता नहीं है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करना भी नहीं आता, और ये तपस्या करते 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 इनका मन क्या हो गया, शुष्क हो गया, निरस हो गया। तब कह रहे अतृप्त दृष्टा तब खेदपूर्वक कहता है कि मेरे लाख करोड़ नेत्र नहीं हैं, केवल कितने नेत्र हैं, 2 ही नेत्र हैं, और वो भी पलकों से ढके हुए हैं। इन नेत्रों पे भी क्या होता है, बीच बीच में पलकें आके गिर जाती हैं। जब बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, अति अल्प समय में ही पलकें गिरती हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय फिर कृष्ण के दर्शन करने में बाधा होएगी। तो जब बाधा होती है, इनको क्रोध आता है। इसलिए कह रहे जो शरीर का जो निर्माण करता है, जो ब्रह्मा जी है, अत्यंत अज्ञानी है। किसको कह रहे, ब्रह्मा जी को कह रहे, भैया ये तो बिल्कुल अज्ञानी है। और श्री कृष्ण दर्शन की सेवा को छोड़कर क्या करते हैं, तुच्छ तपस्या में रत होने के कारण बिल्कुल भी रसज्ञ नहीं है। तपस्या करते करते क्या हो गया, नीरस हो गए, शुष्क हो गए, अब इनके अंदर कोई रस भी नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि शुष्क कार्यों को ही ये करने वाला है। कहाँ किस प्रकार का विधान उचित है, इस विषय में तो वो संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ है, संपूर्ण रूप से कुछ जानता ही नहीं है। जे देखी बे कृष्ण अनन तार करे दुई नयन, विधि हैया हेन अविचार, मोर यदि बोल धरे कोटि आखि तार करे, तबे जानी योग्य सृष्टि तार। अभी गोपियाँ क्या कह रही हैं, कह रहे जे देखी वे कृष्ण आनन। कृष्ण आनन मतलब कृष्ण का मुख, आनन कहते हैं मुख को। कह रहे जो कोई भी कृष्ण का मुख देखेगा, तार करे द्युनयन, भैया इन 2 आँखों से, अब 2 ही तो आँखें हैं, 2 आँखों से कैसे वो दर्शन करेगा। इतना भगवान का सुंदर मुख है, उतना सुंदर रूप है, इतने सुंदर सुंदर कपोल हैं, और क्या कह रहे, लावण्य सारम गोपस्तप्य से किम चरण, कह रहे अनन्य सिद्धम अधोसज और लावण्य सारम। कैसे है, लावण्य के भी जो सार स्वरूप हैं, कैसे दर्शन करेगा, भैया 2 ही आँखें हैं। कह रहे विधि हैया हेन अविचार, कह रहे जो ब्रह्मा जी है ना, इन्होंने कोई विचार नहीं किया, इन्होंने कुछ विचार नहीं किया, इनको विचार भी नहीं किया गया, और बिना विचार के क्या किया, सृष्टि कर दी, बिना विचार के ही सृष्टि कर दी। कह रहे इनका अविचार तो देखो, क्या किया, भगवान का बड़ा सुंदर मुख कमल है, और भगवान के मुख कमल को देखने के लिए ये 2 आँखें दी, और इन 2 आँखों पर भी ये जल्दी जल्दी झपकने वाली, आज समय झपकने वाली पलकें दे दी। जब ये पलकें झपकती हैं, तब भगवान के दर्शन करने में कितनी बाधा होती है। कह रहे भैया ब्रह्मा जी ने क्या किया, कोई विचार नहीं किया। कह रहे यदि मोर यदि बले धरे, यदि मुझसे पूछते, क्या करते, मेरे से परामर्श लेते,
अगर यदि वो ब्रह्मा जी क्या करते, मेरे से परामर्श करते, मेरे परामर्श को मानते, कोटि अंगी तार करे, तो क्या करना पड़ेगा? कोटि अंगी अंकी करे, करोड़ों करोड़ों आंखें तार करे, क्या करो? उसकी बना दे। तबे जानी योग्य सृष्टि तार, तब जानी, तभी मैं जानूंगा कि भैया जो ब्रह्मा है ना, इसको सही कार्य करना आता है, इसको सही सही अपने कार्य में ये निपुण है, अपने कार्य में कुशल है। तभी मैं जानूंगा। कब जानूंगा? यदि ये ब्रह्मा क्या करे, करोड़ों करोड़ों आंखें दे दे, करोड़ों करोड़ों आंखें बना दे, मेरी विधि मेरे परामर्श को मान ले, तभी मैं ब्रह्मा जी को मानूंगा कि हाँ ये अपने कार्य करने में निपुण है। नहीं तो क्या कह रहे ब्रह्मा जी को? कह रहे भैया ये तो अज्ञानी है, जड़ है, मूर्ख है, तपोधन तपस्या में लगा रहता है, रस शून्य हो गया, इसके अंदर कोई रस नहीं है। और क्या हो गया? शुष्क हो गए। क्या क्या भगवान के इतना सुंदर दर्शन है, उन दर्शनों को छोड़कर क्या कर रहा है? तुच्छ तपस्या में लगे होने के कारण बिल्कुल भी अभी रसज्ञ नहीं रहे। तो कह रहे कि जब जो भगवान के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं, कह रहे कृष्ण के सुंदर मुख का जो दर्शन करना चाहते हैं, बताओ क्या किया? बस उनकी दो ही आंखें हैं। कह रहे बताओ ये जो ब्रह्मा जी कहलाने वाला जो व्यक्ति है, ये इसका जो अविचार है, जो मतलब सुंदर विचार नहीं है, जो विचार योग्य बात ही नहीं है, ऐसे तो देखो क्या किया, बस दो आंखें दे दी। अगर ये मेरा परामर्श मानता तो क्या करता? अगर मैं इसको परामर्श दूँ, ये मेरा परामर्श मान ले, तो कोई अगर कृष्ण के मुख को देखने वाला हो, उस देखने वाले को क्या करे? करोड़ों आंखें दे दे। अगर ये करोड़ों आंखें दे देगा तभी क्या होगा? अगर ये मेरे इस परामर्श को मान लेगा, तभी मैं कहूँगा कि ये जो ब्रह्मा है अपने कार्य में बड़ा पटु है, बड़ा निपुण है, तभी कहूँगा। नहीं तो भैया ब्रह्मा तो क्या कह रहे? अज्ञ है, अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं आता। तो मेरे परामर्श को विचार स्वीकार करके विधाता यदि श्री कृष्ण मुख के दर्शन करने वालों को, सबके लिए नहीं कह रहे, किसके लिए कह रहे? जो भगवान के मुखारविंद के दर्शन करना चाहते हैं, कह रहे जिनका और कुछ कार्य ही नहीं है, एकमात्र कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सुख की इच्छा, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को किस प्रकार आनंद हो, किस प्रकार युगल सरकार की सेवा हो, कह रहे ऐसे दर्शन करने वालों को करोड़ों नेत्र प्रदान करें, तभी मैं उसको सृष्टि रचना के विषय में योग्य समझूंगा। कृष्ण अंग माधुर्य सिंधु, सुमधुर मुख इंदु, अति मधु स्मित सुकिरने, ए तीने लागिले मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने। कह रहे कृष्णांग माधुर्य, ये जो कृष्ण के जो दिव्य अंग है, जो शरीर है, ये कैसा है? माधुर्य, मधुरता का। और कह रहे सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र है। तो कृष्ण का जो शरीर है ये माधुर्य का समुद्र है। सुमधुर मुख इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के समान। सुमधुर, अत्यंत मधुर, मतलब पहले मधुर, फिर अत्यंत मधुर, फिर अत्यंत मधुर, फिर अत्यंत मधुर, कितना भी जोड़ लो। कह रहे मधुर, अति मधुर, अति मधुर, अति मधुर, उससे मधुर, उससे मधुर। ये कह रहे हैं भगवान का जो शरीर है कैसा है? जब हम गोविंद स्तोत्रम का पाठ करते हैं, उसमें कहते हैं ना, अंगान यस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमंती, पश्यन्ति पांति कलयन्ति चीरम जगन्ति, आनंद चिन्ह में सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का शरीर कैसा दिव्य शरीर है। भगवान अपने शरीर की जो चिन्ह है, क्योंकि भगवान का शरीर जड़ नहीं है, कैसे? अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमंती, अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य करने में सक्षम है। वो पैरों से खा सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, आँख से सुन सकते हैं, कानों से देख सकते हैं। कह रहे भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप,
कह रहे भगवान का जो दिव्य शरीर है ये क्या है, माधुर्य सिंधु। तो भगवान का श्री कृष्ण का जो दिव्य रूप की उपमा किससे दे रहे हैं, सागर से कह रहे हैं। और उस सागर के ऊपर क्या है, श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा, जिसे अभी हमने पहले क्या श्रवण किया था, द्विज राज। सबका क्या है, ये सब चंद्रमाओं का राजा है। ये सब जो चंद्रमाओं का राजा है, मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है। अभी क्या करके बैठा है, कृष्ण वपु सिंहासने, कृष्ण रूपी वपु पे, कृष्ण वपु रूपी सिंहासन पर विराजमान है। और कह रहे हैं इससे भी अधिक अति मधु स्मित सुकिरणे, जो भगवान की जो स्मित मतलब मुस्कान है, इससे भी अधिक क्या है, अद्वितीय। कह रहे भैया उनके समान कोई दूसरा दृश्य ही नहीं है, ऐसी भगवान की मुस्कान है। तो कैसे कह रहे, मधुर अति मधुर अति मधुर अति मधुर। कह रहे इससे भी मधुर, जो क्या है, जो अत्यंत मधुर है। ए तीने लागिले मन, लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने। अब ये कौन सुना रहे हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को। श्लोक पढ़ भी रहे हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं और उसको आस्वादन भी कर रहे हैं। कह रहे ए तीने लागिले मन, क्या करो, ये तीनों क्या करते हैं, मन को आकर्षित करते हैं। क्या, कृष्ण अंग, कृष्ण का जो अंग है ये क्या है, समुद्र के समान है। उसमें भी क्या है, मुख इंदु सुमधुर, जो भगवान का जो कह रहे जो मुख कमल है, मुख रूपी जो चंद्रमा है, विशेष रूप से दृश्य है। और उससे भी ऊपर क्या है, भगवान की मंद मंद जो मुस्कान है। लोभे करे आस्वादन, अभी क्या कर रहे हैं, अधिक लालच के साथ क्या करते हैं, उसका और आस्वादन करते हैं। कह रहे श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने, स्वहस्त अपने हाथ हिलाते हुए क्या कर रहे हैं, भाव के आवेश में एक श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु अभी इतना आनंदित हो गए, इतना हृदय का भाव हो गया, प्रसन्नता हो रही है कि अभी उस आनंद के सागर में डूब गए। और क्या कर रहे हैं, कह रहे कि और सुनो और सुनो और पान करो। कहते ना रसिका भुवि भावुका, मुहुर मुहुर, बार बार क्या करते रहो, रसिक जनों से इसको पान करते रहो। तो यहाँ कह रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य में, इन श्री कृष्ण का शरीर से पहले ए तीन लागिले मन, श्री कृष्ण के अंगों का माधुर्य मानो समुद्र है, उनका सुमधुर मुख मानो समुद्र से उठा चंद्र है, और उनकी अति मधुर मुस्कान मानो उस चंद्र की किरण है। इन तीनों में मन लग गया। अनुभाष्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साधारणतः प्रथम दृष्टि में ही श्री कृष्ण के अंग रूपी माधुर्य समुद्र का दर्शन किया। जब दूसरी दृष्टि में देखा तो उनके अंग सिंधु में स्थित सुमधुर मुख चंद्र का दर्शन किया। और विशेषता क्या किया, तृतीय दर्शन में मधुर से भी अति मधुर उनकी मृत्यु हास्य रूपी मुख चंद्र की किरण। इन तीनों का माधुर्य महाप्रभु के श्लोक के पाठ करने के समय क्रम से उदित होने लगा। जिस जिस क्रम में बता रहे हैं, जैसे कभी एवं महाप्रभु के द्वारा अपने हाथों को हिलाने रूपी विकार दिखलाई दिया। जब कोई इस भाव में आता ना, हाथ पैर भी वैसे ही चलने लगते हैं। प्रभु इस श्लोक को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदु स्मितम एत दहो, मधुरम 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 मधुरम। कैसे मधुर 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 मधुर,
अब वो कीर्तन सुनते ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। कीर्तन कितना सुंदर है, कह रहे उसमें मधुर ही मधुर, भगवान का चलना भी मधुर, भगवान का खाना भी मधुर, भगवान का हंसना भी मधुर, सब कुछ क्या है, मधुर मधुर मधुर। तो कह रहे मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो। क्या कह रहे, मधुरम मधुर मधुर, क्या, वपुरस्य है, वपु कहते हैं शरीर को, अस्य अर्थात उनका, किनका शरीर, भगवान का, विभो भगवान का जो शरीर है कैसा है, मधुरम मधुरम, मधुर है, अत्यंत मधुर है। फिर कह रहे मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, वदनम कहते हैं मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, और कह रहे मधुरम मधुरम, मधुर से भी जो मधुर है, कैसा, भगवान का जो वदनम अर्थात जो भगवान का मुख चंद्र है, कैसा है, मधुरम, और अधिक मधुर है, मतलब मधुर से मधुर, उससे भी मधुर है। फिर कह रहे हैं मधुर मधु गंधी मृदु स्मितम एत दहो, कह रहे हैं मधुगंधी, मधु मतलब शहद, शहद की जो गंध, खुशबू, ऐसे मृदु ही स्मितम, और मृदु मतलब जो मंद मंद हास्य है, एतद अहो, अहो मतलब कह रहे मेरे प्रभु, तो जो उनके मुख पे जो मृदु हंसी है, जो क्या है, मधु गंध की तरह है, वो कैसी है, मधुरम 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 मधुरम, मधुर से मधुर, मधुर से मधुर, मधुर से अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर, ऐसी वो भगवान की मुस्कान है। तो इन श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, मधुर है, इनका मुख भी मधुर है, और इनका मधु सुगंध युक्त मृदु हास्य और भी मधुर है। अहो, इनका सब कुछ ही मधुर है। इन श्री कृष्ण का शरीर और उसके अंग मधुर से मधुर है, अर्थात अपने से अतिरिक्त सभी विग्रहों से रूप के तारतम्य से भी मधुर है। कह रहे अपने से अतिरिक्त जितने भी भगवान के जो विग्रह हैं, राम नरसिंह बावन, कह रहे सबका अगर तारतम्य करो, तारतम्य मतलब तुलना करो, उनसे भी क्या है, अति मधुर है। इनका मुख मधुर से भी मधुर है, मतलब मधुर से भी मधुर और उससे भी मधुर है, अर्थात श्री कृष्ण के समस्त अंगों के तारतम्य से अतितर मधुर है। और अहो, इनका मधु सुगंध युक्त मृदु हास्य मतलब मंद मंद मुस्कुराहट, कह रहे मधुर से भी मधुर है, मतलब अत्यंत 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 मधुर है, अर्थात श्री कृष्ण के देह और श्री कृष्ण के मुख के तारतम्य से भी अतितम मधुर है। अहो, इनका सब कुछ ही मधुर है। अभी महाप्रभु ये श्लोक को पाठ भी कर रहे हैं और अपने हाथ पैर हिला के उसको आस्वादन भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसको व्याख्या भी कर रहे हैं। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृत तेरे सिंधु, मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मति, दुर्देव वैद न दे एक बिंदु। भगवान का माधुर्य कैसा है, कह रहे हैं एक समय जब ललिता जी चंद्रावली से मिलती हैं, चंद्रावली कहती हैं कि आज तो मेरा बड़ा भाग्य है। कह रहे क्या हुआ, आज तो मैंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, आज तो मैंने ऊपर से नीचे तक कृष्ण को क्या किया, दर्शन किया। तो ललिता जी बोलती हैं तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, एक हमारी राधा जी हैं बड़ी दुर्भागी हैं, बड़ी दुर्भागी हो। क्यों, कह रहे वो जब भी श्री कृष्ण को देखती हैं, आज तक कभी भी उन्होंने श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से दर्शन ही नहीं किया। यदि वे आँखों में देखती हैं तो बस भगवान के नेत्रों में ही डूब जाती हैं, वहीं पर दृष्टि अटक जाती है, आगे जाती नहीं है। यदि भगवान के कपोल को देखती हैं तो बस कपोल पे अटक जाती है, और अगर भगवान के अधर को देख लिया, दर्शन कर लिया, बस फिर तो कहीं और निगाह जाएगी ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या कहते हैं, मतलब जो चंद्रावली जी हैं
आज तक उन्होंने दर्शन ही नहीं किया। क्या करते हैं, फटाफट आँखों को देखा, पैरों को देखा, मुंह को देखा, ये देखा, वो देखा। कह रहे वास्तव में क्या है, वो देख लिया लेकिन पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हुआ। जब राधा जी दर्शन करते, कह रहे राधा जी क्या है, कह ललिता जी कहती है भैया राधा जी ने आज तक वो उनको देख ही नहीं पाई, पूर्ण रूप से उनका दर्शन कर ही नहीं पाई। ऐसा भगवान का माधुर्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सनातन, अभी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु। भैया जो श्री कृष्ण का जो माधुर्य है ये अमृतेर सिंधु। अभी साधारण रूप में अगर हम यहाँ पे कहीं सागर देखते हैं वो कैसा है, खारा, उसको पान करेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। किंतु यहाँ कह रहे अमृतेर सिंधु, अमृत का सागर है। सागर कितना विशाल होता है, एक तरफ अगर कोई खड़ा हो दूसरी तरफ उसका पार भी वो नहीं पा सकता। कह रहे मोर मन सन्निपाती, सन्निपाती कहते हैं मेरा मन क्या हो गया, सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया। सन्निपात मतलब, सन्निपात को कहते हैं, कह रहे सन्निपात मतलब एक तरह से पैरालाइज होना, लकवा मारना। कह रहे मोर मन सन्निपाती, मेरा मन सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया। सबे पीते करमती, और क्या कर रहे हैं, सबे पीते, अगर किसी को रोग होता है तो क्या करते हैं, उसको पानी वानी पीने के लिए नहीं दिया जाता। तो कह रहे हैं कि जो पीते करे मती, उसको क्या कर दिया, पीने के लिए मना कर दिया। क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो भगवान का जो माधुर्य है, ये जो अमृत के समान है, मैं इसको पान करना चाहता हूँ। मेरा मन क्या हो गया, इसको पूरा का पूरा पान करने को चाहता है। किंतु दुर्देव, ये जो दुर्देव है ना, ये दुर्देव जो वैद्य है, ना दे एक बिंदु, ये मुझे क्या कर रहा है, एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मैं रोगग्रस्त हो गया। तो कह रहे हे सनातन, श्री कृष्ण का माधुर्य कैसा है, अमृत का सिंधु है, और मेरा मन क्या है, सन्निपात, सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया। अब मैं उस समूचे समुद्र को क्या करना चाहता हूँ, भैया अमृत है किसी के सामने, उस अमृत को क्या करना चाह रहे हैं, पान करना चाह रहे हैं, पान करके पूरा का पूरा पी लेना चाह रहे हैं। किंतु ये जो दुर्देव जो वैद्य है, मुझे एक बिंदु भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं शरीर कैसा है, शरीर में जो 3 तत्व हैं, कफ, पित्त और वायु, कह रहे जो तीनों जो दोष हैं, इन दोष का जो मेल होता है, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मेरे जो रोग है, ये रोग कैसा है, भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप से उत्पन्न होता है। 3 तत्व बता दिए, कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, दूसरा उनके मुख का सौंदर्य, और तीसरा उनकी स्मित हंसी का सौंदर्य। कह रहे जब ये तीनों सौंदर्य से ये क्या करता है, आहत होकर मेरे मन को सन्निपात हो जाता है, तब क्या होगा, ये कृष्ण के सौंदर्य रूपी सागर को पूरा का पूरा पान करना चाहता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कैसा, मैं सन्निपात रोग से पीड़ित हूँ। अब जो वैद्य है, ये वैद्य कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है। ये वैद्य कोई साधारण नहीं है, वैद्य भी श्री कृष्ण है। तो इस सागर की एक बूंद भी ये पीने नहीं देते। इस तरह महाप्रभु क्या कर रहे हैं, पूरा भाव आवेश में है। क्यों, क्योंकि वे अपने आप को भी किस भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं, गोपी भाव में। अब जब गोपियाँ भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले उस माधुर्य रूपी सागर को जब पी जाना चाहती थी, तो भगवान क्या करते, उनको निकट नहीं आने दिया। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कोई वस्तु किसी को चाहिए और वो उसे प्राप्त ना हो तो उसकी उत्कंठा बढ़ जाएगी। तो अभी कृष्ण से मिलने की उनकी और इच्छा बढ़ गई। किंतु कृष्ण क्या कर रहे हैं, कह रहे कृष्ण के स्वरूप का अमृत ना पीने के कारण अभी बड़ी दुखी हो गई। धातु
कफ, वात और पित्त में त्रिदोष के उत्पन्न होने पर उसे सन्निपात कहते हैं। मेरा मन जब से श्री कृष्ण के अंग के माधुर्य, श्री कृष्ण के मुख के माधुर्य और श्री कृष्ण की मुस्कान के माधुर्य, इन तीनों के आघात खाकर पीड़ित हो गया। आघात खाना मतलब चोट खाना, ठोकर खाना। तब से मेरा मन सन्निपात रोग से पीड़ित हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। वह उस सौंदर्य रस समुद्र के प्रति पिपासु होकर दौड़ रहा है कि मुझे कहीं से भी ये प्राप्त हो जाए। लेकिन वैद्य ने क्या कह दिया? नहीं पीना है, मना कर दिया। प्राप्त हो जाए, दौड़ रहा है उसके लिए। कह रहे साधारण सन्निपात रोग का जो वैद्य है, जिस प्रकार रोगी को एक बूंद भी जल का पान नहीं करने देता, उसी प्रकार से मेरे इस रोग के जो वैद्य हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं होने पर भी वे अपने सौंदर्य अमृत समुद्र की एक बूंद को भी मुझे पान नहीं करने देते। यही क्या है? दुर्दैव है, यही मेरा दुर्भाग्य है। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को।